ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी राज्यपालों और एलजी के साथ वीसी के जरिए 14 अप्रैल को बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोविड महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर 3 मांगे की। पहली मांग में राज्यों को अर्जेंट लेवल पर वैक्सीन सप्लाई करना, दूसरी मांग कोविड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जीएसटी फ्री करना और तीसरी मांग में महामारी से प्रभावित गरीबों को 6,000 रुपए दिए जाने की बात कही। भारत में वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है, यानी अब भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,60,000 के करीब नए मामले सामने आए। इस दौरान करीब 880 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश की राजधानी में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 11,491 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि महामारी से 72 लोगों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को टालने के लिए अभी पूर्ण लॉकडाउन पर फैसला आना बाकी है। कोविड टास्क फोर्स ने मुख्यमंत्री से 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। वडोदरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5,771 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। अलवर में कोरोना के 327 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल केस 23,000 के पार पहुंच गए हैं। कोटा में कोरोना के 683 नए केस सामने आए हैं। साथ ही जिले में कुल केस 46,000 के पार पहुंच गए हैं। करौली में कोरोना के 55 नए केस सामने आए। टोडा भीम विधायक सहित करौली जिला परिषद के 3 कर्मचारी और सामान्य चिकित्सालय का 1 चिकित्सक भी शामिल। कोटा में लॉकडाउन की अवहेलना करने के आरोप में पुलिस ने एक कैफे को सीज कर कैफे संचालक को गिरफ्तार कर लिया। सीएम गहलोत ने एक बार फिर वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, पिछले साल भर से राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करने का प्रयास कर रही हैं। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने जनहित में सकारात्मक सुझाव देने के प्रयास किए हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 8 से 9 राज्यों ने स्पष्ट बताया कि वैक्सीन की कमी हो रही है। वैक्सीन की कमी के कारण यहां बार बार वैक्सीनेशन बंद करना पड़ता है। सीएम गहलोत ने जल जीवन मिशन की तैयारियों को लेकर कई विभागों की बैठक ली। बैठक में योजनाओं को रफ्तार देने पर चर्चा हुई। कोरोना की दूसरी लहर कोटा में खतरनाक स्थिति पर पहुंचने लगी है। आइसोलेशन में लापरवाही के कारण परिवार भी संक्रमित होने लगे। करौली जिला चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही सामने आई है। पिछले दिनों सामान्य अस्पताल में कोरोना जांच रिपोर्ट के निर्धारित समय अवधि के बाद होने के बावजूद 2 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। कोटा में रेलवे विभाग में भी कोरोना का कहर जारी है। विभाग में आधा दर्जन और मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। बंगाल के बशीरहाट दक्षिण में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। शाह ने कहा, दीदी 2 मई को 2 बजे आपका राज्यपाल को इस्तीफा देना तय है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण के बीच इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया। हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने काफिला रोककर 2 एम्बुलेंस को आगे बढ़ने की इजाजत दी। चूरू के सुजानगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सभा में जमकर हंगामा हुआ। सभा में किसानों ने काले झंडे दिखाए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। राजस्थान भंवरी देवी हत्याकांड में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में SC/ST कोर्ट द्वारा दाखिल रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक 17 गवाहों में से 14 गवाहों का बयान हो चुका है। रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट 5 जुलाई को करेगा। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती जा रही है। राजसमंद जिले के दौरे पर आए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी को झूठ का जनरेटर कहा था। खाचरियावास के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, प्रताप सिंह खाचरियावास को पहले अपने पूर्वजों और बड़ों से पूछना चाहिए। वो बीजेपी से निकले हैं, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में चले गए। दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जयपुर पहुंचे। विप्र सेना के पदाधिकारियों से कपिल मिश्रा ने मुलाकात की। उनका विप्र सेना के कार्यकर्ताओं ने पिंक सिटी पहुंचने पर स्वागत किया।
जयपुर में असम के प्रत्याशियों ने आमिर महल का भ्रमण किया और हाथी गांव में हाथी की सवारी भी की। बारा के छपड़ा हिंसा के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई है। तस्करों की गोली के शिकार हुए 2 सिपाहियों की मौत के बाद पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कोटड़ी थाना क्षेत्र में घटनास्थल का जायजा लिया। एमएल लाठर ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही शहीद सिपाही ओंकार रेवारी के पैतृक गांव चौहली पहुंचकर परिजनों को सांत्वना भी दी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा महुआ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जगदीश सैनी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। रमजान का पाक महीना 14 अप्रैल से शुरू होगा। रमजान को लेकर हिलाल कमेटी ने बैठक के बाद ऐलान किया है। रमजान के महीने को लेकर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि रमजान के महीने में अभी लोग कोविड गाइडलाइंस की पालना करें। न्यूज 18 की मुहिम फिर रंग लाई है। जयपुर ग्रेटर निगम ने मासूम लक्षित का बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। बता दें 17 मार्च को लक्षित का फ्लाइट में जन्म हुआ था। अलवर के ढीस गांव में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 50 साल के बोधन सैनिक की पीट कर हत्या कर दी। कोटा में एक बदमाश में सरेराह एक महिला की बेरहमी से पिटाई की। जानकारी के मुताबिक मामला रेलवे कॉलोनी के है। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में एसीपी ने घूसखोर असिस्टेंट फायर ऑफिसर को गिरफ्तार किया। छोटू राम ने एनओसी जारी करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जयपुर के श्यामनगर में कैश कलेक्शन एजेंट पर फायरिंग कर 7 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई। एजेंट के पैर में गोली लगी और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। अवैध डीजल पेट्रोल के खिलाफ बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2000 लीटर डीजल से भरे पिकअप को जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर में नीट की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया। अज्ञात लड़की अश्लील वीडियो संदेश भेजकर पैसों की मांग करती थी। जयपुर की सामोद पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में वाहन लगवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा किया। टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर की कोटपुतली पुलिस ने जुआ खेलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने जुआ खेलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के पारसोला में पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया। पेट्रोल भरवाने आए युवकों ने पैसे की मांग की। पैसे न देने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। भीलवाड़ा में 2 पुलिस कांस्टेबल्स की हत्या के बाद पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई। सड़कों पर आने जाने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।